नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो शब्द बहुत प्रचलित हैं हमारे धर्म में, नास्तिक और आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। जो पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, आस्तिक है, क्योंकि उसे कर्म पर, कर्म के फल पर आस्था है। और जो नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक अलग ही परिभाषा दी कि जिसे खुद पर विश्वास है वो आस्तिक, और जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक। सचमुच कितनी गहन सी बात है ना। यदि खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकूंगा, कुछ बन पाऊंगा, कहीं तक पहुंच पाऊंगा, तो उसे संसार की सारी ताकत मिलकर के भी वहां तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रख के ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास बहुत बहुत ज़रूरी। तो आप सभी आत्मविश्वास से भरपूर हों, ऐसी सुंदर कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। चिंतन और प्रभु स्मरण है चिंता का निष्कासन। आजकल जीवन में चिंता का प्रवेश कुछ ऐसा है जैसे चाल में परछाई, लेकिन इस परछाई को हर कोई नकारना चाहता है। दुखद सत्य यह है कि हर किसी में इसको नजरअंदाज करने की क्षमता नहीं होती। इसका कारण यह है कि क्षमता के स्रोत से हम अवगत नहीं हैं, या तो हम अपने ऊपर ही पूरा बोझ ले लेते हैं। समस्या पर सोचना गलत नहीं है, लेकिन समाधान का चिंतन महत्वपूर्ण है। निवारण के सोच के साथ साथ अगर हम ईश्वर का स्मरण करें तो समस्या हमारे जीवन में प्रवेश भी नहीं कर सकती। हर कार्य में ईश्वर से निरंतर योग और उनको हर कार्य में साथी बनाना, यही होता है समस्याओं को दूर रखना और उनका निवारण भी करना। चिंता आपको चिंतित बनाकर ग्रसित करती है, लेकिन ईश्वर से योग और उनके बताए हुए मार्ग का चिंतन आपको विघ्न विनाशक बनाती है। मित्रों, कहते हैं कि यदि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई दूसरा हमसफर नहीं होता। सचमुच यही है आत्मविश्वास, जो हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह को जागृत करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सतत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम यदि किसी के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन यदि अपने सहारे, अपने विश्वास के बूते यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो अपने विश्वास को सदैव कायम रखें, जीवित रखें, ताकि लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहें। और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। हमारे एक एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, हमें दिन में कई बार स्नान करना पड़ता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और ये पाया गया कि हमारा जो खुशी है ना, हैप्पीनेस है, वो हमारे लीवर को, हमारी आंतों को सही ढंग से नरिश करती है। क्योंकि कहते हैं जिगरी खुशी, कहते हैं ना दोस्तों। खुशी कब आएगी आपके जीवन में? खुशी को बाहर से नहीं आती है। ये खुशी की इंटरनेशनल परिभाषा भी है। इट इज़ इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। हंसना खुशी नहीं है, ये आत्मा का एक नेचुरल गुण है। तो आत्मा का जो पांचवा गुण है खुशी, हैप्पीनेस, तो ये जितना अधिक आप सबको एक्सेप्ट करते जाते हैं, सारे विषय में हर आत्मा को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, कंटेंटमेंट आती है। तो वो जब आप मेडिटेशन के राजयोग मेडिटेशन में सुपर सेंस जॉय का अनुभव करते हैं, इच्छाएं बहुत कम हो जाती हैं, आपके अंदर बहुत गहरी कंटेंटमेंट आ जाती है। तो आपकी आंतों की मूवमेंट एकदम स्मूथ हो जाती है, पेरिस्टालसिस कम स्मूथ हो जाती है, GERD एसिड, जो एसिड ऊपर रिफ्लक्स होता है इसोफेगस में, खत्म हो जाता है।
सही ढंग से बंद होने लगता है ट्यूब, और हमारा स्टमक में खाना ठीक से पचने लगता है। हमारा जो है हम खाना भी चबा के अच्छे से खाते हैं, छोटी आंत भी हमारे अच्छे से काम करती है, उसमें लीवर के सिक्रेशंस भी अच्छे से आते हैं, पेनक्रियाज भी ठीक से काम करता है और हम सही ढंग से एब्सॉर्प्शन होता है। तो हम खाना वो खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम अंदर से खुश हैं। हम खुशी खाने में नहीं ढूंढ रहे, हम खाने में खुशी नहीं, हम अंदर से खुश हैं, इसलिए हम हेल्दी फूड खाते हैं और हमारा कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम खत्म हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस खत्म हो जाता है। दोस्तों याद रखें, अगर आप चाहते हैं आपका इंटेस्टाइन ठीक काम करे, आपका लीवर ठीक काम करे, आपका GERD ना हो, IBS ना हो, तो आप सदा खुश रहें। खुशी आपकी अपनी खुराक है, अपना खजाना है, और जितना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो आप अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में आएंगे और आपका लीवर और आपकी पूरी GI ट्रैक्ट नॉर्मल हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर विश्वास हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। हमने इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण देखे हैं और अपने आसपास भी आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। वो आत्मविश्वास ही था जिसने अरुणिमा सिन्हा को कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा दिया। वो आत्मविश्वास ही था कि हजारों बार असफल होने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। और वो विश्वास ही था जिसने एक कमज़ोर विद्यार्थी को आइंस्टीन जैसा एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो सचमुच मित्रों, ये आत्मविश्वास चमत्कार करता है, हमें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। और ऐसे ही हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बूते पर स्वयं को साबित किया है। और प्रतिदिन हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही महानुभावों के अनुभव सुनते हैं। ये बेसिक नॉलेज जो है ब्रह्म कुमारी इसके पास है। ये निधि बच्चों को बांटना जरूरी है जी। अगर बच्चों को बांट सके, इन्हें कल के दिन अपना भविष्य बांट सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ पहले LKG से लेके ब्रह्म कुमारी एजुकेशन स्कूल्स ओपन करना बहुत जरूरी है। वो स्कूल के माध्यम से बच्चों में ये शांति का वचन, शांति का पाठ और ज्ञान का पाठ, बाबा जो पाए थे, बाबा से जो अपन पाए वो अपन बच्चों को देना जरूरी है। ये ब्रह्म कुमारी आज जो है पूरा दुनिया में अपना ब्रांचेस खोल चुके हैं। ये कोई काम करते जाना, पीछे पलट के देखने का नहीं है, अपने को काम करते जाना, अपना ज्ञान बांटते जाना, बांटते चलते जाना, ये शांति जो है दुनिया में प्राप्त होगा। मित्रों, एक बार शिक्षिका ने अपने सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया कि 3 ऐसी पंक्तियां लिखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो और जो बेहतरीन पंक्ति हो। तो एक विद्यार्थी ने 3 एक ही लाइन लिखी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सचमुच कितनी सुंदर लाइनें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली हैं कि मैं बेहतरीन हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहीं भी हीन भावना यहाँ नहीं है, लेकिन अपने कार्य के प्रति एक ऐसी समर्पणता है, अपने कार्य के प्रति एक ऐसा विश्वास है जो हमें सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही सुंदर आध्यात्मिक शिक्षिकाएं ब्रह्मा कुमारियां भी हैं जो हमारे अंदर के आत्मविश्वास को, हमारे गुणों को जागृत करती हैं और ये बताती हैं कि तुम संसार में कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, क्षमता है। और अपने इन्हीं सुंदर भावों को, ज्ञान को वो जन जन तक पहुंचाती हैं, जिन्हें हम पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में प्रतिदिन देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग में पर्सनल पावर एंड इमोशनल स्टेबिलिटी विषय पर छात्रों व संकाय सदस्यों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ऑस्ट्रेलिया से पधारी ब्रह्मा कुमारी अनन्या बहन ने सेशंस लिए। निदेशक SS भारद्वाज जी ने BK अनन्या बहन एवं BK किरण बहन का स्वागत किया। इस मौके पर BK अनन्या बहन ने कहा कि हम अपने कर्तव्य को दबाव समझकर बोझ बना सकते हैं या चाहे तो उसे अच्छा अवसर समझ एक खेल का रूप भी दे सकते हैं। इसके साथ ही RKDF यूनिवर्सिटी में भी छात्रों को माइंड सेट विषय पर संबोधित करते हुए BK अनन्या बहन ने कहा कि आध्यात्मिकता के बल से बाह्य जगत को आप जैसा देखना चाहते हैं वैसी दृढ़ मानसिकता अपने अंतर्मन में विकसित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और उपयुक्त सेशंस का भरपूर लाभ उठाया।
मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था तो कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। सचमुच अपने ऊपर विश्वास रखना और उस ईश्वर के ऊपर आस्था रखना कि वो है तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। हमारा कार्य बहुत आसान कर देता है ये। अपना विश्वास हम सदा बनाए रखें और उस पर भी अपनी आस्था को बनाए रखें, क्योंकि जब विश्वास पूर्वक हम उस पर आस्था रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी 1000 गुना मदद हमें प्राप्त होती है और ऐसा अनुभव होने लगता है कि कार्य में हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने विश्वास को जागृत रखते हुए, उस पर आस्था रखते हुए हम अपने मंजिल की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते चलें। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द अर्जित करें, हासिल करें और अपने विश्वास को हमेशा ही चरम पर रखते हुए औरों के विश्वास को भी जागृत करते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।